बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। फर्स्ट ईयर मैथ 11th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है A इज़ इक्वल टू AIJ 3x4। एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम हैं, यानी I जो है वो 3 है और ये J जो है वो 4 है। I जो है वो 3 तक है और J जो है वो 4 तक है, यानी इसमें 3 रोज़ हैं। ये रोज़ को शो करता है और ये उसमें कॉलम्स की तादाद को शो करता है। 3 रोज़ हैं इसमें और 4 इसमें कॉलम्स हैं। तो ये है, इस 1 को इन सब के साथ मिलाएं। A11, A12, A13, A14। 2 को सब के साथ मिलाएं। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। 2 को सब के साथ मिला दिया। इसी तरह 3 को सब के साथ मिला दिया। A31, A32, A33, A34। ये मैट्रिक्स जो है वो ये है A11, A12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34। तो देखें, इसमें ये जो A11 है ये शो करता है कि ये एलिमेंट पहली रो में है और पहले कॉलम में है। A32 शो करता है कि ये तीसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है, तीसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है। ये है हमारे पास। तो हमने साबित करना है कि अगर हम I3 के साथ, I3 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है और साबित करना है कि आंसर फिर यही आ जाता है। तो इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करें। I3 जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको पता है, ये इसमें 3 रोज़ बनानी है और 3 कॉलम्स बनाने हैं। तो ये देखें, ये हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ली। इसमें 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 1 1 होता है और उसके ऊपर सारी एंट्रीज और उसके नीचे सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 होती हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I3 इसको A के साथ मल्टीप्लाई करना है। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और साबित करना है कि आंसर फिर यही A आ जाता है। अब देखें, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है। इस रो को तमाम कॉलम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से। तो पहला पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 प्लस 0 0 आ गया। इसको दूसरे को दूसरे एलिमेंट से, तीसरे को तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा A12, पहला पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये चीज़ आ गई। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A13 प्लस 0 प्लस 0। इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A14 प्लस 0 प्लस 0। ये आ गया। अब दूसरी रो को इसी तरह तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहला एलिमेंट पहले से तो 0 आ जाएगा, दूसरा दूसरे से तो A21 आ जाएगा। 0 प्लस A, इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया A12। इस रो को पहले कॉलम के साथ किया तो ये बन जाएगा आपका, इस रो को हम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब इस रो को दूसरी रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन सब के साथ। पहला एलिमेंट पहले से 0 तो दूसरा दूसरे के साथ A21 आ गया और तीसरा तीसरे के साथ तो 0 आ गया। इसी तरह से इस रो को दूसरे कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस A22 प्लस 0। इसी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले से 0, दूसरा दूसरे से A23 दे देगा प्लस 0। अब इसी को चौथे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस A24 प्लस 0। अब तीसरी रो को इन तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करें। पहला एलिमेंट पहले से 0, दूसरा दूसरे 0 और ये 0 प्लस 0 प्लस A31 आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस A32। तो इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस A33। अब इस कॉलम, इस रो को आखिरी से मल्टीप्लाई किया। पहला एलिमेंट पहले से 0, दूसरा दूसरे से 0 और ये इसके साथ A34। 0 प्लस 0 प्लस A34, ये आ गया इसका आंसर।
ये हो गया A11, ये वाला आ गया A12, ये आ गया A13, ये आ गया A14, इधर आ गया A21, A22, A23, A24, ये आ गया A31, A32, A33 और A34। तो देखिए ये सारे का सारी जो मैट्रिक्स है ये यही की यही आ गई है, यानी ये किसके इक्वल आ गया है, A के इक्वल आ गया है। और यही हमने साबित करना था कि I3A जो है, I3 को अगर A से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आंसर दे देता है A। तो देखें I3 को हमने A से मल्टीप्लाई किया है तो ये वाला सारे का सारा A के ही इक्वल है, और यही हमने इसमें साबित करना था। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से है, इसको इधर से देख लें, मल्टीप्लाई ही है इसमें सारा, इसमें भी वही मैट्रिक्स है ये वाली। अब हमने इसको, इसमें 3 रोज़ हैं 4 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ और 4 कॉलम्स। यहाँ पर आई जो है वो 3 रोज़ हैं 1 2 3 लिखेंगे, और कॉलम की जगह पर 4, जे की जगह पर लिखेंगे 1 2 4। इस 1 को इन सब के साथ मिलाया, 1 1 1 2 1 3 1 4, ये आ गया सारा। 2 को इन सब के साथ मिलाया, 2 1 1 2 2 2 3 2 4, वही सारा आ गया। 3 1 3 2 3 3 3 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, वही आ गया सारा। अब इसको वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई करें I4 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है AI4, ए की जगह पर ये लगा दिया। I4 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें 4 रोज़ हैं 4 कॉलम हैं। देखें इसमें हमने 4 रोज़ बनाई, 4 कॉलम्स बनाए, डायगोनल में हमने 1 1 रखा, डायगोनल के ऊपर वाली सारी एंटी ज़ीरो, नीचे वाली सारी ज़ीरो। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I4 जिसमें 4 रोज़ हैं 4 कॉलम हैं। बिल्कुल उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, पहला एलिमेंट पहले से तो ये आ जाएगा, दूसरा इस रो को दूसरे कॉलम से ये आ गया, इस रो को तीसरे कॉलम से ये सारा आ जाएगा, इस रो को चौथे कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से हम इन तमाम रोज़ को तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये सारे की सारी ये मैट्रिक्स बन जाती है। तो ये बचता है हमारे पास A11, A12, A13, A14, ये चीज़ आ गई। A21, 22, 23, 24, इधर से A21, 22, 23, 24 बच गया। ये 31, 32, 34, 33, 33 और 34 बच गया। तो देखें ये सारा फिर A के इक्वल आ गया, यानी हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है जिसमें 4 रोज़ और 4 कॉलम्स थी, तो फिर वही का वही मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में इनवर्स निकालना है। इसका 3 पार्ट देखें, बाकी आसान है वो मैं आपको करा देता हूँ। इसका कोई नाम रख लें, A इज इक्वल टू 2i 2 आयोटा 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 और माइनस आयोटा, ये इसकी एंट्रीज हैं। इसका इन्वर्स निकालना है, और मैट्रिक में हमने पढ़ा था, इसका नाम हमने A रख लिया है। जिसका इन्वर्स निकालना होता है, हमने A का इन्वर्स निकालना है, इसका फार्मूला बन जाएगा इसका एडजॉइंट, और नीचे हम डिवाइड करेंगे इसके मॉड के साथ। इसका मॉड निकाल लें, पहले मॉड निकाला, सीधी लाइन लगा दी इसको, 2 आयोटा 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 और माइनस आयोटा, तो ये बनेगा A मॉड। मॉड जब निकालते हैं तो डायगोनल वाले रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, फिर माइनस लगाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएंगे। अब ये बना -2 और -1, -3 आयोटा स्क्वायर बन गया। और आयोटा स्क्वायर का हमें पता है, आयोटा स्क्वायर जो है ये भी हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, ये -1 के इक्वल होता है, इसकी जगह पर आ जाएगा -1, तो ये आ गया 3। तो A मॉड हमने निकाल लिया है, वो आया है 3, 0 के इक्वल नहीं आया। अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब है कि इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो A इन्वर्स निकालने के लिए इसका फार्मूला बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ A और A मॉड। जिसका इन्वर्स निकालना होता है ऊपर उसका एडजॉइंट लगाते हैं, नीचे उसका मॉड लगाते हैं। एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों की जगह बदल देते हैं, इनकी जगह बदल दें, माइनस आयोटा को यहाँ पर लगा दें और 2 आयोटा को यहाँ पर। डायगोनल वाले रकमों की जगह बदल दी, और ये जो हैं इनकी अलामतें बदल देते हैं, ये प्लस आयोटा है, ये प्लस आयोटा है, तो हम लिखेंगे माइनस आयोटा माइनस आयोटा। नीचे A मॉड की जगह पर हम ये लगाएंगे 3, तो ये आ गया हमारे पास 1/3 माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा और 2 आयोटा। और अगर आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें,
अब मल्टीप्लाई करके तो इसका आंसर लिख लें। इसको इसका जो आंसर बनता है नंबर 3 का -a/3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें। ये आपको देगा -a इंटू 1 -a/3। इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया -a/3, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया -a/3, ये उसके साथ भी जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 2a/3। तो ये हमने इसका इन्वर्स निकाल लिया है। तो ये इन्वर्स निकालने का तरीका हमने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। ये इसका 3 पार्ट था, बाकी इसके आसान है पार्ट्स। इसमें देखें अब ये इसका इसी क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट 3 - 1 2 1, इसका इन्वर्स निकालना है। इसको a के इक्वल सपोज कर लिया, इसका मॉड निकाला, सीधी लाइनें लगाई 3 2 -1 1, स्ट्रेट लाइन्स लगा दी। तो मॉड निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, ये 3 आ गया। फिर एक माइनस लगाते हैं अपने पास से और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आता है, माइनस माइनस +2 हो गया। 3 + 2 5 आया, 0 नहीं आया, लिहाजा इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। हमें इन्वर्स निकालना है, इसका नाम हमने a रखा हुआ है, तो इसका फार्मूला एडजॉइंट ऑफ a ओवर a मॉड बन जाएगा। a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, इन दोनों की जगह बदलेंगे, ये 1 3 हो जाएगा, 1 इधर चला गया, 3 इधर आ गया। इन दोनों की इलामतें बदलते हैं, ये आ जाएगा +1 और -2, ये आ गया +1 और -2 डिवाइडेड बाई a मॉड की वैल्यू 5 लगा दी, तो ये हो गया 1/5 -2 और 5 और 3/5। तो ये हमने इसका इन्वर्स निकाल लिया। इसी तरह से करेंगे इसका सेकंड पार्ट, बिल्कुल उसी तरह से। ये हमने उसका मॉड निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आता है -10, फिर एक माइनस लगाते हैं अपने पास से और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आता है, माइनस माइनस ये +12 हो गया, 12 में से 10 निकाला तो 2, a मॉड 0 नहीं आया, लिहाजा इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो a इन्वर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a ओवर a मॉड। ये हमने एडजॉइंट की वैल्यूज लगाई, इन दोनों की जगह बदल दी, 5 उधर चला गया और 2 इधर आ गया। इन दोनों की लामतें बदलेंगे, +3 था -3 हो जाएगा, ये -4 था तो +4 हो जाएगा, और नीचे a मॉड की वैल्यू हमने ये 2 निकाली हुई है। ये हो गया 5/2 -3/2, 5/2 -3/2, 4/2 और -2/2, 4/2 और -2/2, इस 2 को अंदर सब के नीचे लगा दिया। 5/2 -3/2 एज इट इज़ आ गया, ये दोनों कट गए तो बाकी रह गया 2, ये 2 से 2 कटा तो बाकी रह गया -1। 3 पार्ट मैंने आपको करा दिया। ये अब उसका 4 पार्ट, ये भी सारा वही। तो इसका मॉड निकाल लें, मॉड निकालना है तो ये स्ट्रेट लाइन्स लगाएं, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल वाले रकमों को तो 6 आ गया, फिर माइनस लगाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -6 आ गया, 6 - 6 से 0 आ गया, a मॉड 0 आ गया है, ज़्यादा इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता क्योंकि हमने a मॉड से डिवाइड करना होता है, 0 से डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी दे देता है, ज़्यादा ये यहाँ तक ही होगा। उसके बाद करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x1, ये है हमारे पास 2x1 -3x2 इज इक्वल टू 5, 5x1 + x2 इज इक्वल टू 4। तो कह रहा है कि इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने का मतलब ये होता है जितने वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। हमने x1 और x2 की वैल्यूज़ निकालनी है। हम निकालेंगे इस क्वेश्चन का x1, हम निकालेंगे इस क्वेश्चन का x2। तो ये दिया हुआ उसने इक्वेशंस की शक्ल में, इसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखा जाए, ये भी चीज़ मैट्रिक में हमने पढ़ी हुई है। इसको लिखा जा सकता है 2 - 3 5 1 5 1, 2 - 3 5 और 1, 2 - 3 5 और 1। फिर वेरिएबल लगाते हैं x1 और x2, 2 वेरिएबल्स हैं इसमें, वो लगाएंगे और ये इक्वल है 5 और 4 के। ये चीज़ बन गई। इसका नाम a रख लें, ये सारा कुछ मैट्रिक में हमने किया हुआ है। इसका नाम a रखा, 2 - 3 5 और 1। इसका नाम x रखते थे हम, इसको बड़े x से शो कर लिया, x1 x2, और इसको हम b कहते होते थे मैट्रिक में। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको करते जाएं, ये बन गया। अब इसका नाम a रखा है, इसका नाम हमने x रखा है, तो ये बन गया ax, इसका नाम x रखा है और इक्वल आ गया ये b के।
इस x को निकालना है हमने, इसको a को उठा के उधर ले जाएं, ये उधर जाके हो जाएगा a इनवर्स, इसको नंबर 1 कह लें। इसको हमने a को उठाया उस उधर ले गए, ये x से पहले था लिहाजा b से पहले लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, b के आगे इसको नहीं लगाएंगे। अब हमें इसमें लगाना है a इनवर्स मालूम करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाने x की वैल्यूज़ पहले ही हमारे पास मौजूद हैं, वो यहाँ पर लगा देंगे, x1 x2 b की भी मौजूद हैं, सिर्फ ये हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। और a इनवर्स अभी हमने निकाला पिछले क्वेश्चन में, वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a मॉड के। तो ये हमारा a है, इसका इनवर्स निकाल लें, तो a मॉड मालूम करें, a मॉड आ जाएगा 2 -3 5 1, तो ये आएगा a मॉड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल रकमों को, 2 1 2 आ गया, फिर एक माइनस लगाते हैं अपने पास से और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -15, तो ये बना 2 माइनस प्लस 15, तो ये आ गया 17, 0 के इक्वल नहीं आया, लिहाजा आगे ये सॉल्व हो सकता है, इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। ए इन्वर्स निकालना चाहते हैं हम, और वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड के। इसमें वैल्यूज लगा दें, ए इन्वर्स आपका बना एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकालें, इन दोनों की जगह बदल दें, इनकी लामतें बदल दें, 3 और -5, इन दोनों की जगह बदल दी, इनकी लामतें बदल दी, नीचे आ गया ए मॉड की जगह पर लगाएंगे हम 17, जिसको यूँ लिखा जा सकता है 1/17 1 3 -5 और 2, ये लिख लिया हमने। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं इसमें लगाने के लिए, एक्स की जगह पर ये लगा दिया x1 x2, ए इनवर्स हमने ये निकाल लिया है, इसलिए निकाला है कि इसको यहाँ पर पुट किया जा सके, 1 3 -5 और 2, ए इनवर्स की वैल्यू लगा दी, बी की ये वैल्यू है 5 और 4 वो भी यहाँ पर लगा दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास x1 x2 1/17, मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को इस कॉलम के साथ, पहला एलिमेंट पहले से 5 + 12, ये आ जाएगा, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई किया, दूसरा दूसरे से। अब इस रो को इस कॉलम के साथ -25 + 8 -25 + 8, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, ये आ गया 1/17, 12 और 5 से ये भी 17 बन गया और ये भी 17 बन गया, -17 बन गया, -25 + 8, ये हो जाएगा, ये 1/17 को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 1/17 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 17 से 17 कट गया, ये आया 1, ये भी कट गया और ये आ गया -1, तो x1 जो है वो 1 के इक्वल आ गया है और x2 जो है अपने सामने वाले -1 के इक्वल आ गया, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 2 -1। अब इसी तरह से हम इसके बाकी पार्ट्स इसके इसी तरह से हैं, ये जैसे देख लें, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, सारे का सारा वही का वही है। उसी तरह से हमने 4 3 3 -1 4 3 3 -1, ये इक्वेशंस की शक्ल में है, मैट्रिसेस की शक्ल में हमने इसको लिख लिया, 4 3 3 -1 4 3 3 -1, दो वेरिएबल हैं इनमें, x1 और x2 इक्वल है, ये 5 7 के, ये आ गया। ए का मॉड निकाला, मॉड निकालने के लिए हमने, ये हमारा ए बना, इसका नाम x रखा, इसका नाम हमने b रखा, ये बन गया ax = b, ax = b, ए को उठा के उधर ले गए तो ए इनवर्स b बन गया। ए इनवर्स निकालना चाहते हैं तो इसको ए मॉड, ये सीधी लाइन लगाएंगे इसको, 4 3 3 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -4, फिर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -9, ये बना -13, 0 के इक्वल नहीं आया, लिहाजा इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ए इनवर्स निकालना चाहते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड के इक्वल होता है, एडजॉइंट इन दोनों की जगह बदल दी, इन दोनों की लामतें बदल दी, तो ये आ गया सारा डिवाइड बाई ए मॉड हमने ये -13 निकाला हुआ है, तो इसको यूँ लिखा जा सकता है 1/13 -1/13 -1 -3 और 4, तो ये हमने ए इनवर्स निकाल लिया। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर अब लगाएंगे और हम इसके वेरिएबल्स निकाल लेंगे। तो x = ए इनवर्स था, भी हमारे पास x की जगह पर x1 x2 वापस लगा दिया, ए इनवर्स जो हमने अभी वैल्यू निकाली थी वो सारी लगा दी, b की जगह पर 5 और 7 था वो लगा दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -5 -21 ये आ गया, -15 + 28 ये आ गया, -21 -5 से -26 और 28 में से 15 निकाला तो 13, तो इसको -1/13 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 26 और 1/13 कट के तो 2 आ गया। इसी तरह से -1/13 को 13 × 1 13/13,
तो ये 13 से 13 कट के -1, तो ये आ जाएगा 2 और -1, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से इसका नंबर 3 पार्ट करेंगे। उसी तरह से मैट्रिसेस बनाई। ये हमारा पास ए मार्ड है 3 -5 -2 और 1 मार्ड निकाला। 3 + 10 तो -10 लगाएंगे तो -7 इसका मार्ड आ गया। उसी तरह से ए इनवर्स निकालने के एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मार्ड, ये सारी वैल्यूज़ लगा दी। ये बना 1 ओवर -1/7 और ये वाला सारा, इनमें वैल्यूज़ लगा दें। x = a इनवर्स b में x की जगह पर ये वैल्यूज़ लगाएं। x y इसमें दो वेरिएबल हमारे पास x और y हैं, वो लगा दिए। a इनवर्स की जगह पर ये जो वैल्यू हमने ये वाली निकाली है वो लगा दी। b की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया -14 और -7। इस -1/7 को अंदर इससे भी मल्टीप्लाई कर लिया, इस -1/7 को अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया। ये दोनों कट जाएंगे, 7 1 और 7 2 -2 आ गया। ये भी कट गया तो -+1 आ गया। x और y दोनों हमने इसके निकाल लिए। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आसान सा है। ये a - b करना है, ये a है और b उसने दिया हुआ है, इनको माइनस करना है। पहला एलिमेंट पहले में से माइनस, दूसरा दूसरे में से, तीसरा तीसरे में से, तो ये माइनस हो जाएगा +1। इसी तरह से हमने सामने वाले एलिमेंट्स को माइनस किया, -1 +1 ये आ गया, 0 -2 ये आ गया, 4 -1 वही आ गया। इन सब को माइनस किया तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का करेंगे हम। ये है इसका 4 पार्ट। ये सारे एक जैसे ही हैं। ये एक और देख लें, इसमें बाकी दो आसान है वो आप कर लेंगे। a - b - c निकालना है। वैल्यूज़ लगा दें। a की जगह पर ये आ गई, माइनस की जगह पर माइनस आ गया, b - आगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा ली, b - c जो जो वैल्यूज़ दी हुई थी क्वेश्चन में हमने वो लगा दी यहाँ पर। तो पहले हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे। इन दोनों को माइनस किया तो ये सारा आ गया। पहला एलिमेंट पहले से 2 - 1 1 - 3 -1 +2, तो ये सारा ये चीज़ बन गई। 2 - 1 से 1, ये वाला -2, ये वाला 1 बन गया। इस सारे को सॉल्व करके ये आ गया हमारे पास। अब ये दोनों फिर माइनस हो रही हैं तो ये आ जाएगा 1 - 1 +2। आमने सामने वाले एलिमेंट्स सॉल्व कर लिए। इस सारे को खोला, 1 - 1 0, 2 - 1 से 1, 2 - 1 से 1, ये 3 - 2 से 1, 2 - 1 से 1, 5 - 4 किया 1, ये 3 बन गया, ये 2 बन गया और ये 2 बन गया। बाकी जो दो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल आसान है, वो आप खुद करेंगे और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से इसको शुरू करेंगे।